पूर्व सैनिक संघ के बैनर तले आज पश्चिमी चंपारण के बेतिया शहीद पार्क पहुंचकर कारगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर होमगार्ड के पूर्व डीजीपी आर.के. मिश्रा ने कारगिल में शहीद जवानों को याद करते हुए मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने बताया कि देश की संप्रभुता व अखंडता के लिए कारगिल वार में हमारे 527 जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा की थी। आज उनकी याद में हम लोग यहां एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मौके पर उन्होंने कहा कि कारगिल में देश के 527 जवानों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने कारगिल में विजय दिलाई। इस मौके पर धर्मेंद्र पाठक सहित दर्जनों रिटायर्ड जवानों ने कारगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और पुष्प अर्पित किए। रक्षा की है और आज के नवयुवकों को प्रेरणा दिया है कि हमें देश की एकता, अखंडता को हमेशा बनाए रखने के लिए तत्पर रहना होगा। देश के सीमा पर हमारे सैनिक रक्षा करते हैं। देश के अंदर विभाजनकारी तत्वों ने जिस तरह से समाज को विभाजित करने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ नौजवानों को एकजुट होना चाहिए और देश की एकता, अखंडता, उसके विभाजनकारी तत्वों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तन मन धन से लगना चाहिए। मैं आज की इस अवसर पर देश के तमाम युवाओं को, बिहार के तमाम युवाओं को यह आह्वान करता हूं कि आइए अपने भारत माता के सपूतों के बलिदानों को याद करते हुए देश की एकता, अखंडता और इसके सौहार्द को बनाए रखने के लिए संविधान के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करें और एकजुट हों। बेतिया से टाइम 8 के लिए सोहन प्रसाद की रिपोर्ट। पूर्व सैनिक संघ के बैनर तले आज पश्चिमी चंपारण के बेतिया शहीद पार्क पहुंचकर कारगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर होमगार्ड के पूर्व डीजीपी आर.के. मिश्रा ने कारगिल में शहीद जवानों को याद करते हुए मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने बताया कि देश की संप्रभुता व अखंडता के लिए कारगिल वार में हमारे 527 जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा की थी। आज उनकी याद में हम लोग यहां एकत्रित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मौके पर उन्होंने कहा कि कारगिल में देश के 527 जवानों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने कारगिल में विजय दिलाई। इस मौके पर धर्मेंद्र पाठक सहित दर्जनों रिटायर्ड जवानों ने कारगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और पुष्प अर्पित किए। रक्षा की है और आज के नवयुवकों को प्रेरणा दिया है कि हमें देश की एकता, अखंडता को हमेशा बनाए रखने के लिए तत्पर रहना होगा। देश के सीमा पर हमारे सैनिक रक्षा करते हैं। देश के अंदर विभाजनकारी तत्वों ने जिस तरह से समाज को विभाजित करने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ नौजवानों को एकजुट होना चाहिए और देश की एकता, अखंडता, उसके विभाजनकारी तत्वों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तन मन धन से लगना चाहिए। मैं आज की इस अवसर पर देश के तमाम युवाओं को, बिहार के तमाम युवाओं को यह आह्वान करता हूं कि आइए अपने भारत माता के सपूतों के बलिदानों को याद करते हुए देश की एकता, अखंडता और इसके सौहार्द को बनाए रखने के लिए संविधान के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करें और एकजुट हों। बेतिया से टाइम 8 के लिए सोहन प्रसाद की रिपोर्ट।